उस रात तेज बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थी और एक बूढ़ी औरत कांपते हुए बस स्टैंड के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, दर्द था और एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलने वाला था। क्या सच में मेरा अपना बेटा मुझे यहां छोड़कर चला गया? उसके हाथ अब भी उस दिशा की ओर उठे हुए थे जहां कुछ देर पहले एक कार रुकी थी। दरवाजा खुला था और उसका अपना खून, उसका बेटा रोहित, बिना पीछे मुड़े उसे वही छोड़कर चला गया था। जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बोझ हो जिसे बस उतार देना था। और उस पल से उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई थी। वो बार बार खुद से कह रही थी, शायद वो वापस आएगा, शायद उसे मेरी याद आएगी, शायद उसे मेरी कसम याद होगी। लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ उसका भरोसा टूटता जा रहा था और बारिश की बूंदें उसके आंसुओं में घुलती जा रही थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल टूट चुका था, क्योंकि जिस बेटे को उसने अपनी गोद में सुलाया, अपने हिस्से की रोटी उसे खिलाई, आज उसी बेटे ने उसे सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। और तभी अचानक एक बाइक की हेडलाइट उस पर पड़ी और कोई उसके पास आकर रुका। वो एक अनजान लड़का था जिसने उसे देखा और उसकी हालत समझते हुए धीरे से पूछा, मां जी, आप यहां अकेली क्यों बैठी है? और ये सवाल सुनते ही उस बूढ़ी मां के अंदर दबा हुआ सारा दर्द जैसे बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आवाज कांपते हुए बोली, बेटा, मेरा कोई नहीं अब क्या ये अनजान लड़का उसकी जिंदगी बदल पाएगा, या ये रात उसके लिए और भी दर्द लेकर आएगी? क्या रोहित को अपनी गलती का एहसास होगा, या ये कहानी यही खत्म हो जाएगी? उस अनजान लड़के ने जैसे ही बूढ़ी मां के मुंह से ये शब्द सुने, बेटा, मेरा कोई नहीं है अब, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि टूटे हुए भरोसे की आखिरी आवाज है। और उसने बिना देर किए अपनी बाइक साइड में लगाई, भीगती हुई उस मां के पास जमीन पर बैठ गया और बहुत ही नरम आवाज में बोला, मां जी, जब तक मैं हूं, आप अकेली नहीं हैं। और ये सुनते ही बूढ़ी मां की आंखों में जैसे एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी फिर से जग उठी। उसने कांपते हुए हाथों से उस लड़के का चेहरा छूने की कोशिश की, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि ये सब सच है या सिर्फ एक सपना। उस लड़के का नाम आदित्य था और उसकी आंखों में वो अपनापन था जो खून के रिश्तों में भी कभी कभी नहीं मिलता। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उस मां को ओढ़ा दी और बोला, चलिए मां जी, यहां बैठना ठीक नहीं है, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। शुरू में बूढ़ी मां थोड़ा हिचकिचाई, क्योंकि उसने अभी अभी अपने ही बेटे से धोखा खाया था और अब किसी अनजान पर भरोसा करना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन आदित्य की आंखों की सच्चाई ने उसे मजबूर कर दिया और वो धीरे धीरे उठी, उसके साथ बाइक पर बैठ गई और उस अंधेरी रात में एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। रास्ते भर बूढ़ी मां चुप थी, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। क्या ये लड़का सच में अच्छा है? क्या ये मुझे फिर से कहीं छोड़ देगा? और वही दूसरी तरफ आदित्य के मन में भी एक ही बात थी, कैसे कोई अपना ही मां को इस हालत में छोड़ सकता है? कुछ देर बाद वो अपने छोटे से घर पहुंचे, जहां आदित्य की पत्नी ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने बूढ़ी मां की हालत देखी, बिना कुछ पूछे तुरंत उन्हें अंदर ले आई, सूखे कपड़े दिए, गरम चाय बनाई और उस मां के पास बैठकर बोली, अब आप यहां सुरक्षित हैं। और इतने दिनों बाद किसी ने उसे इस तरह अपनापन दिया था कि वो खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। उस रात वो पहली बार चैन की नींद सोई, क्योंकि उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे फिर से एक परिवार दे दिया है। लेकिन उसी रात कहीं और रोहित अपने बड़े से घर में बेचैन होकर टहल रहा था। उसके दिमाग में बार बार अपनी मां का चेहरा आ रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने जो किया सही किया, अब मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं एक आवाज उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी।
और वो बार बार उस पल को याद कर रहा था जब उसकी मां ने उसे जाते हुए देखा था। वो नजरें उसे सोने नहीं दे रही थी। क्या रोहित अपने किए पर पछताएगा? क्या वो अपनी मां को ढूंढने निकलेगा? और क्या आदित्य सच में उस मां की जिंदगी बदल पाएगा? अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो बूढ़ी मां की आंख खुली और कुछ पल के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि वो कहां है, क्योंकि कई दिनों बाद उसने इतनी सुकून भरी नींद ली थी। फिर जैसे ही उसे पिछली रात की बातें याद आई, उसकी आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। और तभी आदित्य की छोटी सी बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और मासूमियत से बोली, दादी, आप उठ गई, मम्मी ने आपके लिए नाश्ता बनाया है। ये सुनकर बूढ़ी मां का दिल जैसे पिघल गया, क्योंकि दादी शब्द उसने बहुत समय बाद सुना था। उसने उस बच्ची को अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू किसी दर्द के नहीं, बल्कि उस खालीपन के भरने के थे जो उसके दिल में लंबे समय से था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और आदित्य का घर उस मां के लिए सच में घर बन गया। वो अब उस बच्ची के साथ खेलती, आदित्य की पत्नी के साथ रसोई में मदद करती और हर रात भगवान का शुक्रिया करती कि उसे एक नया परिवार मिला। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अपने बेटे रोहित के लिए दर्द अब भी जिंदा था। वो हर दिन भगवान से एक ही दुआ मांगती, हे भगवान, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा देना। वहीं दूसरी तरफ रोहित की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसका काम में मन नहीं लग रहा था, रातों को उसे नींद नहीं आती थी और हर जगह उसे अपनी मां का चेहरा नजर आता था। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने दोस्त से अपनी बात साझा की और जब उसके दोस्त ने उसे ये कहा, यार, तूने बहुत गलत किया है, पैसा और आराम तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन मां दोबारा नहीं मिलेगी, तो ये शब्द जैसे सीधे उसके दिल में उतर गए और उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत फैसला किया कि वो अपनी मां को ढूंढेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने हर जगह तलाश शुरू की, बस स्टैंड, मंदिर, अस्पताल, जहां जहां उसे उम्मीद थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी और हर बार उसका पछतावा और गहरा होता गया। वो खुद से नफरत करने लगा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्या उसे अपनी मां मिल पाएगी? क्या मां उसे माफ कर पाएगी? या फिर अब बहुत देर हो चुकी है? कुछ दिन बाद एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रोहित थका हुआ, टूटा हुआ और पूरी तरह पछतावे में डूबा हुआ एक छोटे से मंदिर के बाहर बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो बार बार भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, बस एक बार मेरी मां मिल जाए, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। तभी उसकी नजर सामने सड़क के उस पार पड़ी, जहां एक बूढ़ी औरत एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रही थी। और जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया, रोहित का दिल जैसे धड़कना भूल गया, क्योंकि वो उसकी मां थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था। रोहित बिना कुछ सोचे सड़क पार करते हुए उनकी तरफ दौड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जैसे ही वो उनके सामने पहुंचा, उसके पैर खुद ब खुद रुक गए। उसकी आवाज कांप रही थी, मां। ये शब्द सुनते ही बूढ़ी मां ठहर गई। उसने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई और सामने अपने बेटे को देखकर उसकी आंखें भी भर आई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक गहरी चोट भी थी। रोहित तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा, जोर जोर से रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको कैसे छोड़ सकता था? मुझे सजा दो, लेकिन मुझसे बात करो। उसकी आवाज में इतना पछतावा था कि वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गई और कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। बूढ़ी मां ने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत ही धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, बेटा,
गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो छोटा नहीं होता। ये सुनते ही रोहित और जोर से रोने लगा और उसने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया, जैसे वो इस पल को कभी खोना नहीं चाहता। तभी आदित्य भी वहां पहुंच गया, जिसने दूर से ये सब देखा था, और रोहित उसकी तरफ बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, भाई, आपने जो मेरी मां के लिए किया वो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। आदित्य ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मां किसी एक की नहीं होती, मां तो सबकी होती है। और ये शब्द सुनकर वहां खड़े हर इंसान का सिर झुक गया। उस दिन रोहित अपनी मां को वापस घर ले गया, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल चुका था। अब उसके लिए उसकी मां कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। और उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देगा। इस कहानी की सीख बहुत सीधी लेकिन गहरी है। माँ बाप हमें जिंदगी देते हैं, और अगर हम ही उन्हें अकेला छोड़ दें तो हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं होता, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप का प्यार कभी नहीं। अब आप बताइए, अगर आप रोहित की जगह होते तो क्या आप अपनी मां को कभी इस तरह छोड़ सकते थे? और अगर आपके सामने कोई ऐसी बूढ़ी मां मिल जाए तो क्या आप आदित्य की तरह उसकी मदद करेंगे?